सुबह उठकर सबसे पहले बाइबल पढ़ें या प्रार्थना करें या आराधना करें? करें तो सबसे पहले क्या करें? अगर आप ऐसी उलझन में हैं, तो मैं जो बताने जा रही हूँ उसे 30 दिन तक करके देखिए। उसका परिणाम आपको आपके शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, आत्मिक और पारिवारिक सभी क्षेत्र में बड़ा अद्भुत देखने मिलेगा। और ऐसा करते करते आपको खुद समझ जाएगा कि आगे आपको क्या करना है और आपकी उलझन दूर हो जाएगी। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, जब आप आत्मिक हमलों का सामना कर रहे होते हैं तो सुबह उठने पर मायूस, थकाहारा और उलझन महसूस करते हैं, और फिर यही चीजें आपको दिन भर हार और मायूसी का सामना कराती हैं, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही मायूसी के साथ किया था। पर अगर आप इन 5 भजन संहिता के वचनों से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, जिससे कि दाऊद को शेर, भालू और गोलियात का भी सामना करने की ताकत आती थी, तो आप भी दुश्मन के उन जलते तीरों का सामना कर पाएंगे, जिसके कारण आप मायूस और हारा हुआ महसूस करते हैं। तो आइए बाइबल के उन सामर्थी वचनों को समझें। पहला है भजन संहिता 5। जब आप सुबह उठकर भजन संहिता 5 पढ़ेंगे तो उसे सिर्फ एक किताब की तरह मत पढ़िए, बल्कि उसे प्रार्थना के तौर पर परमेश्वर से कहिए। जैसे कि वचन 3 कहता है कि हे यहोवा परमेश्वर, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। जब आप ये करेंगे तो सुबह उठते साथ आपके दिमाग में मायूसी, चिंता, रील्स, शॉर्ट्स या व्हाट्सएप नहीं चलेगा, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखने और उस पर निर्भर होकर उसकी बाट जोहना जगह ले लेगी। और फिर क्या होगा? वचन 11 और 12 कहता है कि जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे आनंद करें, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। तू धर्मी को आशीष देगा और अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। अब आप ही समझिए कि अगर आपको परमेश्वर की सुरक्षा, आशीष और अनुग्रह रूपी ढाल मिल जाएगी, तो आपको हार और मायूसी कैसे सता पाएगी। दूसरा है, जो कि शायद आपका पसंदीदा वचन भी होगा, वो है भजन संहिता 23, जिसका पहला वचन ये कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। अब अधिकतर लोग जब इसे पढ़ते हैं तो ये सोचते हैं कि ये वचन प्रावधान या आपूर्ति के बारे में बात कर रहा है, पर ये सिर्फ आपूर्ति के बारे में ही नहीं, बल्कि आपके पहचान के बारे में भी बात कर रहा है। मेरे प्रियो, जब आप सुबह सुबह उठकर सबसे पहले इस बात की घोषणा करते हैं कि परमेश्वर आपका चरवाहा है, तो आप खुद को ये याद दिला रहे होते हैं कि आपकी अगुवाई करने वाला, आपका मार्गदर्शन करने वाला, आपका बॉस नहीं, आपकी भावनाएं नहीं, आपकी आर्थिक अवस्था भी नहीं है, बल्कि खुद परमेश्वर है जिसने आपको बनाया है। और वचन 5 कहता है कि तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आपके सताने वाले कौन? आपके बिल्स, आपको हानि पहुंचाने वाले सहकर्मी, वो सब के देखते परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। इस भजन संहिता को सुबह सुबह पढ़ना ये दर्शाता है कि आप उस जंग को लड़ने जा रहे हैं जिसे आपने पहले ही जीत लिया है। तीसरा भजन संहिता परिस्थितियों को बदलने वाला है। भजन संहिता 91, जिसका पहला और दूसरा वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। इस पर ध्यान दीजिए प्रियो, कि वचन कहता है कि मैं यहोवा के विषय कहूँगा। सुबह सुबह आपको इस वचन को ऊंचे स्वर में बोलना है। इसके पहले कि कोई और चीज आपके ऊपर कुछ बोले, आपको अपने ऊपर ये वचन घोषित करना है। और वचन 11 कहता है कि परमेश्वर अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है प्रियो। इन वचनों को कहकर आप असल में स्वर्गदूतों की सुरक्षा को अपने दिन के ऊपर कार्यरत कर देते हैं। ऐसा वचन कहता है।
अपना घर छोड़ने के पहले इसे पढ़िए और देखिए कि आपका दिन कैसे परिवर्तित होता है। आखिरकार ये एक सुरक्षा की प्रार्थना है। चौथा है भजन संहिता 27, जो कि आपके छुपे हुए डर का सामना करेगा, जिसका पहला वचन ये कहता है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है प्रियो, बल्कि ये वो सच्चाई है जिसको दाऊद खुद को याद दिलाता था इसके पहले कि डर उससे झूठ बोले। प्रियो, डर की आवाज सुबह सुबह तेज होती है। क्या होगा अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया? क्या होगा अगर मैं हार गया? क्या होगा अगर मुझ पर हमला हुआ? क्या होगा अगर मुझे असफलता मिले? भजन संहिता 27 इन सारी भयावह आवाजों को, सोचों को चुप करा देगा। वचन 14 आपको हौसला मजबूत करने और दृढ़ रहकर परमेश्वर की बाट जोहने के लिए कहता है, क्योंकि जो परमेश्वर की बाट जोहता है वो नया बल पाएगा, उकाबों के समान उड़ेगा। वो चलेगा या दौड़ेगा तो भी थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, डरेगा नहीं। अब पांचवा और आखिरी भजन संहिता है 118, जिसका 1 से लेकर 4 वचन कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। जो परमेश्वर का भय मानते हैं वे कहें कि उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, ये एक घोषणा है और आपको हर सुबह उठने के बाद परमेश्वर की महिमा की घोषणा करनी है। आपको परमेश्वर को कहना है कि आप उसके धन्यवादी हैं। प्रियो, बस इतना जान लीजिए कि आपका धन्यवाद परमेश्वर को भाता है। वचन 6 कहता है, परमेश्वर मेरी ओर है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। प्रियो, जब आप इन वचनों से अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो ये सोचकर नहीं कि दिन अच्छा जाए, बल्कि इस बात का चुनाव करके कि चाहे जो हो, आपकी हर बात में परमेश्वर का हस्तक्षेप हो। और ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। क्या होगा जब इन 5 भजनों को आप हर सुबह उठने पर पढ़ेंगे? आपका मन स्थिर और मजबूत होगा, जबकि चीजें आपके चारों ओर गड़बड़ी में होंगी। दाऊद ने इन भजनों को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका जीवन आसान था, बल्कि इसलिए लिखा क्योंकि उसे पता था कि जो ताकत उसके पास आती है वो उसके अंदर से नहीं है, बल्कि परमेश्वर से मिलती है। तो अब जब कल सुबह आप उठेंगे तो अपना फोन चलाने से पहले, अपनी दिनचर्या शुरू करने से पहले, इससे पहले कि दुनिया आपको बताए कि आप कौन हैं, इन 5 भजन संहिताओं को प्रार्थना, घोषणा और परमेश्वर का हस्तक्षेप अपने दिन जीवन में मांगने के तौर पर ऊंचे स्वर में पढ़िएगा। पहली आवाज संसार की नहीं, परमेश्वर के वचन की आपके कानों में गूंजे और वचन की सामर्थ आपके जीवन में कार्य करे। प्रियो, अगर आप एक नए विश्वासी हैं या फिर पुराने भी हों, पर आप नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते, इस उलझन में हैं कि हमें सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। प्लीज, अगर आपके जानकारी में ऐसे ही कोई विश्वासी हो जो कि नए हो या फिर उन्हें नहीं समझ आता कि सुबह उठकर परमेश्वर के साथ सबसे पहले किस प्रकार समय बिताना है, तो आप ये वीडियो उनसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे एकमात्र जीवित, सच्चे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन के ऊपर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।